बहुत समय पहले की बात है। अरावली की पहाड़ियों के पार एक समृद्ध राज्य था, मयूरगढ़। इस राज्य का सम्राट था सम्राट आर्यवर्धन, जिसे लोग प्यार और हैरानी से अनोखा जादूगर सम्राट कहते थे। कारण ये नहीं था कि वो तंत्र मंत्र करता था, बल्कि इसलिए कि उसके फैसलों में एक अद्भुत जादू था, जो टूटे दिलों को जोड़ देता और बिखरे सपनों को फिर से जगा देता। आर्यवर्धन बचपन में ही अनाथ हो गया था। राजमहल के पुस्तकालय में पला बढ़ा ये बालक किताबों, विज्ञान और प्रकृति से सीखता रहा। उसने समझ लिया था कि असली जादू छड़ी में नहीं, बुद्धि, करुणा और साहस में होता है। बड़े होकर जब वो सम्राट बना तो उसने राजदंड के साथ एक नियम भी थामा, ताकत का उपयोग सेवा के लिए होगा। एक वर्ष मयूरगढ़ पर भयानक संकट आया। उत्तर की दिशा से काला सूखा फैलने लगा, खेत उजड़ने लगे, नदियां सिकुड़ गईं और लोग निराशा में डूबने लगे। दरबार में सलाहकारों ने युद्ध, कर बढ़ाने और सीमाएं बंद करने की बातें कहीं, लेकिन सम्राट आर्यवर्धन शांत रहा। उसने कहा, जहां डर होता है वहां जादू नहीं चलता, हमें समाधान चाहिए। सम्राट ने राज्य भर के कारीगरों, किसानों, वैद्यों और विद्वानों को बुलाया। उसने सबकी बात सुनी। फिर उसने एक योजना बनाई। पहाड़ियों में वर्षा संग्रह के लिए पत्थर के कुंड, नदियों को जोड़ने के लिए नहरें और खेतों के लिए बीज भंडार। लोगों को लगा ये असंभव है, पर सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, जादू विश्वास से शुरू होता है। काम शुरू हुआ। सम्राट खुद मिट्टी उठाने लगा, कंधे पर पत्थर ढोने लगा। राजा को यूं काम करते देख जनता का हौसला बढ़ा। महीनों की मेहनत के बाद पहली बारिश आई। कुंड भर गए, नहरों में पानी दौड़ने लगा और खेत फिर से हरे हो उठे। लोगों ने कहा, सम्राट ने जादू कर दिया। सम्राट बोला, ये तुम सबका जादू है। उसी समय एक और खतरा सामने आया। पड़ोसी राज्य का क्रूर शासक कालनेमी मयूरगढ़ पर चढ़ाई करना चाहता था। उसकी सेना विशाल थी। दरबार फिर घबरा गया, लेकिन आर्यवर्धन ने युद्ध से पहले बातचीत चुनी। वो बिना हथियार कालनेमी के शिविर में पहुंचा। उसने कहा, तलवार से जीत क्षणिक होती है, समझ से स्थायी। सम्राट ने कालनेमी को सूखे की सच्चाई, साझा जल योजना और व्यापार के लाभ समझाए। पहली बार कालनेमी ने किसी राजा को निडर और निस्वार्थ देखा। उसका क्रोध पिघल गया। दोनों राज्यों में संधि हुई, युद्ध टल गया। ये था आर्यवर्धन का दूसरा जादू। समय बीतता गया। मयूरगढ़ शिक्षा, कला और शांति का केंद्र बन गया। बच्चे कहते, सम्राट जादूगर हैं, और सम्राट हर बार यही उत्तर देता, अगर तुम सच, मेहनत और दया चुनो तो तुम भी जादूगर हो। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आर्यवर्धन ने राजगद्दी जनता के चुने प्रतिनिधियों को सौंप दी। उसने कहा, सम्राट एक होता है, पर जादू सबके भीतर होता है। आज भी मयूरगढ़ के लोग जब कोई असंभव काम मिलकर कर लेते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं, ये अनोखे जादूगर सम्राट की सीख का जादू है।